हेलो एवरीवन। आप जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हो कि एक्चुअली आईआरएस का क्या काम होता है, क्या पावर होती है, क्या रेस्पेक्ट होती है। आईएएस का क्या काम होता है, क्या पावर होती है, क्या रेस्पेक्ट होती है। और इसी चक्कर में कई बार आप फॉर्म में भी अपनी गलत चॉइस भर देते हो। आपको अपना टेम्परामेंट के हिसाब से भी पता नहीं होता है कि एक्चुअली आपके लिए कौन सी सर्विस अच्छी है। और आप बनने के बाद भी फिर लाइफ लॉन्ग जस्टिफाई करते हो क्योंकि आपने ये चॉइस अपनी मर्जी से ली थी। और अब आप ये नहीं बता सकते हो कि आपके टेम्परामेंट के हिसाब से एक्चुअली ये सर्विस खराब है। अभी इस डिटेल्ड 5 मिनट के वीडियो में आपको सारे के सारे डिफरेंस पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे कि एक्चुअली आईआरएस क्या करता है और आईएएस क्या करता है। अगर मैं बोलता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दो बेटे हैं, आईआरएस और आईएएस। एक आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईआरएस रिच लोगों से टैक्स लगा के गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, यानी कि कमाऊ पूत है, यानी कि अर्निंग सन है। और कई लाख करोड़ आईआरएस ऑफिसर कमा के देते हैं। फिर जो कमाया हुआ पैसा है सरकार जब खर्च करती है गरीब लोगों पे डिफरेंट सर्विसेज के थ्रू, डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू, तो उनको हैंडलिंग करते हैं जिलों में आईएएस, एसडीएम और डीएम के रूप में। यानी कि अगर ये दो बेटे हैं तो आईआरएस एक कमाऊ पूत है जो कि पैसा कमा के सरकार को देता है और सरकार उस पैसे को आईएएस के थ्रू खर्च करती है गरीबों पे। यानी कि आईआरएस डील करता है जनरली रिचर और रिचेस्ट लोगों से। और इसीलिए क्योंकि रिचर और रिचेस्ट लोग कम होते हैं, जिनकी अर्निंग 1 करोड़ से ज्यादा है, 100 करोड़ से ज्यादा है, ऐसे लोग बहुत कम है। इसीलिए आईआरएस की पॉपुलैरिटी बहुत कम है रिलेटिवली। आईएएस डील करता है गरीब लोगों से, लोअर क्लास लोगों से, मिडिल क्लास लोगों से। इसलिए जितने भी लोग, अगर आप सब लोग भी तैयारी कर रहे हो और अगर आप सब लोग भी इस कैटेगरी में नहीं हो, आप सब सब लोग डील करते हैं आईएएस। आप डीएम से मिलते हो, एसडीएम से मिलते हो, आपका काम बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, कोई भी स्कीम्स, कोई भी पेंशन के पैसा तुम्हारे अकाउंट में नहीं आया, आपको याद आता है आईएएस। क्योंकि आपके घर में इनकम टैक्स रेट नहीं हुई है, आपके घर में जीएसटी रेट नहीं हुई है, आपको लगता है आईआरएस की कोई पावर नहीं होती क्योंकि आपकी डीलिंग नहीं होती, आईआरएस की डीलिंग ही होती है रिचर और रिचेस्ट से। अभी आप दोनों के डिफरेंस समझिए। दोनों सर्विस के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। दोनों सर्विसेज का अपना एक टेम्परामेंट है। कुछ लोगों को आईआरएस बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो टॉप 100 में होते हुए भी आईआरएस लेते हैं। जिनको एक्चुअली नॉलेज है, जिनको एक्चुअली पता है कि उनको क्या चाहिए और कौन सी सर्विस में एक्चुअल दम है। जिन लोगों को नहीं पता है और जिन्होंने बचपन से एक मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ जी है और जिन्होंने हमेशा सिर्फ आईएएस को देखा या सुना है या कलेक्टर का नाम सुना है, उनको आईएएस अच्छा लगता है। हम यहाँ पे दोनों को बहुत ही ऑब्जेक्टिवली देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं आईआरएस और आईएएस में अर्बन और रूरल, अगर आपको अर्बन लाइफ जीनी है, अगर आपको मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, अगर ऐसी जगह पे पोस्टेड होना है, अगर आपके ऑफिस एकदम नीट एंड क्लीन, आपकी जो फाइलें हैं वो केवल काम की फाइलें हैं, अगर आपको ऐसा काम चाहिए तो आपके लिए आईआरएस अच्छा है। अगर आपको रूरल एरिया में पोस्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप किसी भी एरिया में, किसी भी छोटे एरिया में जहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई मॉल नहीं है, कोई घूमने की जगह नहीं है, और तब भी आप वहाँ पोस्टेड हो रह सकते हो और आपको गरीब लोगों की सुविधा, गरीब लोगों की समस्याओं को सुलझाने में मजा आता है, तो आपके लिए आईएएस अच्छा है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, आईआरएस में जीरो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, आईएएस में होता है। ये आपको सुनने को मिलता होगा कि अ, अगर हम सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते हैं तो पॉलिटिकल प्रेशर होता है। मैं ये बोलूंगा रेवेन्यू सर्विस में जो सीनियर होंगे वो रेवेन्यू सर्विसेज के ही होंगे, लेकिन आईएएस के जो सीनियर होंगे वो पॉलिटिशियन होते हैं। तो इसलिए यहां पे आपको एक डिफरेंस समझना पड़ेगा। वहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की अगर हम बात करते हैं तो वो आईएएस में है, आईआरएस में नहीं है। आईआरएस की पोस्टिंग, आपने आईआरएस का नाम रेड मूवी में भी देखा होगा, रेड, ईडी, सीबीआई। आप देखेंगे आईआरएस की जो पोस्टिंग है, इन्वेस्टिगेशन विंग, सर्च, रेड, जो बड़े बड़े घोटाले, बेनामी ट्रांजैक्शंस, अगर विदेशों में काला धन है, ब्लैक मनी ट्रांजैक्शंस, तो ये कई कई हजार करोड़, कई कई लाख करोड़ की जो डील को ये फाइंड आउट करते हैं, ये आईआरएस का काम है। आईएएस का काम है एसडीएम, डीएम बन के और मिनिस्ट्रीज में जॉइंट सेक्रेटरी, हालांकि जॉइंट सेक्रेटरी तो आईआरएस भी बनते हैं, तो जिले में ग्राउंड लेवल पे काम करना, रूट लेवल पे काम करना और लोगों की समस्याओं को सुनना, उनको समझाना, उनको सुलझाना, और पॉलिटिशियन के और लोगों के बीच में एक लिंक बनना, ये आईएएस का काम है। अब ये आपको देखना है कि आपको किस तरह की लाइफ पसंद है। आईआरएस की पोस्टिंग होती है एंटायर इंडिया में, आईएएस की पोस्टिंग होती है ओनली एक स्टेट में। एक्चुअली यहां पे एक कैच है। एक्चुअली आईआरएस को बोलते हैं सेंट्रल सर्विस और आईएएस को बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस। तो कहने को उल्टा है, ये मिसनोमर है, गलत नाम है। ऑल इंडिया सर्विस आईएएस, तो नाम से लग रहा है कि आईएएस ऑल इंडिया में पोस्टेड कहीं भी हो जाते हैं, जबकि उल्टा है। ये एकदम उल्टा है। आईआरएस है सेंट्रल सर्विस, बट आईआरएस कहीं भी पोस्टेड हो सकता है। यानी कि एक आईआरएस
इस साल चंडीगढ़ में पोस्टेड है तो अगले साल वो मुंबई में पोस्टेड हो सकता है। लेकिन एक आईएएस अगर वो बिहार कैडर में है, अगर वो केरला कैडर में है, तो उसकी जिंदगी का 90% पार्ट केरला कैडर में ही गुजरेगा। यानी वो स्टेट को छोड़ के नहीं जा सकता। मैक्सिमम या तो उसका डेपुटेशन दिल्ली में कुछ 4-5 सालों के लिए हो सकता है, या फिर उसकी किसी होम स्टेट में, वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है, वो भी बहुत एक्चुअली रूल्स के हिसाब से होता है। यानी कि 90% टाइम आपको स्टेट में ही रहना है। तो अगर आप जिंदगी भर एक स्टेट में रहना चाहते हैं तो आईएएस, अगर आप पूरे इंडिया के सारे टॉप लोकेशंस में घूमना चाहते हैं तो आईआरएस। एक्चुअली ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विस में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑल इंडिया सर्विस को 2 लोग कंट्रोल करते हैं और सेंट्रल सर्विस को केवल एक। सेंट्रल सर्विस को केवल सेंटर कंट्रोल करता है, यानी आईआरएस को केवल सेंटर कंट्रोल करेगा। आईएएस को 2 लोग कंट्रोल करते हैं, सेंटर और स्टेट दोनों। कंट्रोल का मतलब क्या है? यानी अगर आप एक आईएएस हैं और आप सपोज केरला कैडर में हैं, आप उड़ीसा कैडर में हैं। अब उड़ीसा कैडर में अगर आप हैं तो आपको 2 लोग कंट्रोल करेंगे आईएएस को, उड़ीसा की गवर्नमेंट, उड़ीसा स्टेट की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। कई बार ऐसा होता है कि स्टेट में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होती है और सेंटर में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होती है। ऐसे टाइम में कई बार आईएएस को 2 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लोग डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस देते हैं और उसको ये कंफ्यूजन हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है कि अब वो किसकी बात को माने, किसको प्लीज करें। और अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई, तो उससे उनको फर्क पड़ेगा, उनको प्रॉब्लम भी आ सकती है, फायदा भी हो सकता है। आईआरएस का इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। स्टेट से उनका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो सेंट्रल सर्विस है। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी रहे उससे उनको कोई, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता नहीं है। तो आपकी जो लाइफ है अर्बन एरिया में स्मूथ तरीके से चलती है। सैलरी दोनों की सेम होती है क्योंकि दोनों का एक ही एग्जाम है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, दोनों की एक ही ट्रेनिंग है लबासना की, दोनों की यानी कि जो डीओपीटी मैनेज करती है और फाइनेंस मिनिस्ट्री मैनेज करती है बाद में आईआरएस को। अपॉर्चुनिटीज ऑलमोस्ट सेम होती है। डिफरेंस कहां पे आता है? जहां पे कुछ चीजों में कुछ लोग आईएएस को क्यों अच्छा मान लेते हैं, कई बार आईआरएस को फ्लैट मिलता है किसी बड़े शहर में, आईएएस को कभी कभी, आईएएस को भी कभी बंगलो मिलता है तो कभी फ्लैट मिलता है। अगर एक आईएएस रूरल एरिया में पोस्टेड है तो उसको एक बड़ा बंगलो मिलेगा, और सेम आईएएस अगर किसी बड़े शहर में पोस्टेड है दिल्ली में, तब उस आईएएस को भी फ्लैट ही मिलता है। बट लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है कि एक आईएएस को जिंदगी भर बंगलो 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 मिलते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा, आईआरएस को ड्राइवर मिलता है, सर्वेंट जनरली नहीं मिलते हैं। आईएएस को सर्वेंट मिलते हैं, 1 या 2 सर्वेंट्स मिलते हैं। तो सर्वेंट और बंगलो के मामले में वो भी उस टाइम पे जब वो डीएम है, जब वो किसी रूरल एरिया में पोस्टेड है, तो डेफिनेटली मिल जाते हैं। अब ये आपको देखना है कि आपको कौन सी सर्विस पसंद है, आपके टेम्परामेंट के हिसाब से। आपको लोगों की, गरीब लोगों की सेवा करने में ज्यादा मजा आता है, आपको पॉलिटिकल लोगों से बातचीत करने में ज्यादा मजा आता है, या आपको केवल काम की चीजें करने में मजा आता है, आपको केवल अच्छी इंटेलेक्चुअल फाइलें पढ़ने में मजा आता है, आपको केवल अच्छे शहरों में रहना है, या आप किसी नॉर्मल रूरल एरिया में भी रह सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। सर्विस दोनों अच्छी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक किसी भी सर्विस में आदमी अगर अच्छा है तो वो उस सर्विस को टॉप पे ले जा सकता है। रही बात कंट्रोल की, मुझे लगता है इन दोनों ही सर्विसेज का कंट्रोल अच्छा है। अगर इन दोनों सर्विसेज में कोई भी चाहेगा तो किसी भी बड़े इशू को सॉल्व कर सकता है। तो मुझे लगता है आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपको इस तरह के कोई और डाउट्स हैं किसी और सर्विस को लेके, तो मैं उन पे भी वीडियो बनाना चाहूंगा और आपके उस डाउट को प्रैक्टिकली सॉल्व करना चाहूंगा। आप यूट्यूब पे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि क्या और आपको जानना है, या फिर आप हमारे 7900447900 पे भी फोन कर सकते हैं। कोशिश मैं ये करता हूँ कि आपको प्रैक्टिकली सारा डिफरेंस पॉइंट में समझ में आए, एक लाइन खींच के इधर उधर, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि क्या चीज आपके हिसाब से अच्छी है। अदरवाइज दोनों अच्छा है। थैंक यू सो मच।